हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3.5 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करेंगे। तो इसमें जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या कहा गया है, उसमें गिवन है कि अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन टेकन द फूड इन द मेस। तो इसमें हमें एक फिक्स्ड चार्ज पे करना पड़ रहा है प्लस एक चार्ज नंबर ऑफ डेज पे डिपेंड करता है। तो अगर एक इसमें फिर कंडीशन दी गई है कि व्हेन स्टूडेंट टेक फूड फॉर 20 डेज शी हैज टू पे ₹1000, और उसमें सेकंड कंडीशन दी गई है कि जो बी स्टूडेंट है वो फूड पे कर रहा है फॉर 26 डेज, तो उसको पे करना है ₹1180। तो इसको हम लोग सिंपली करेंगे। सबसे पहले हम लोग कंसीडर करेंगे कि लेट दी फिक्स्ड चार्ज बी ₹X एंड दी चार्ज फॉर फूड पर डे इज इक्वल्स टू ₹Y। तो इससे हम लोग इक्वेशन बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर इसको सिंपली एक शॉर्टकट से देखना हो तो आप देख सकते हैं कि जब 20 डेज के लिए कोई फूड लेता है तो वो 1000 रुपये पे करता है, और 26 रुपये के डे के लिए फूड लिया तो उसने 1180 डेज दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डेज का डिफरेंस है वो 6 का है, और यहाँ अमाउंट का जो डिफरेंस है वो 180 का है। तो ये हो गया डेज। तो 6 डेज के लिए अगर 180 रुपीज़ दिया, इसमें फिक्स्ड चार्ज नहीं इंक्लूड है, क्योंकि जब 20 डेज के लिए आप फूड ले रहे हैं और जिसमें फिक्स्ड चार्ज भी इंक्लूड है तो आपको 1000 रुपये पे करने हो रहे हैं। यहाँ जो 6 डे का 180 रुपीज़ चार्ज है ये सिर्फ फूड का है। तो अपने लोग चार्ज ऑफ फूड पर डे अगर निकालें तो 180 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 30। तो ये तो इस क्वेश्चन को करने की शॉर्ट ट्रिक हो गई। अब हम लोग, और अगर इसमें आपको फिक्स्ड चार्ज निकालना हो तो जैसे 20 डे के लिए अगर 30 रुपये उसने पे किए तो 600 हो गए फूड के, और उसने टोटल 1000 पे किए, तो जो रिमेनिंग 400 है ये उसकी हो गई हॉस्टल फीस जो फिक्स्ड थी। तो ये तो ट्रिक से सॉल्व करना हो गया। अगर आपको ये जैसे कॉम्पिटेटिव कहीं एग्जाम में मिले तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, पर एग्जाम में आप कैसे सॉल्व करेंगे उसका देखिए। तो यहाँ जो पहली कंडीशन थी तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली कंडीशन ये दी गई है कि फॉर 20 डेज, तो 20 डेज जो फिक्स्ड चार्ज होगा वो X रुपये, तो मंथली चार्ज है वो तो देना ही देना होगा, प्लस जो 20 डेज का चार्ज है अगर पर डे का हम लोगों ने चार्ज Y लिया है तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 20 डेज इंटू चार्ज प्लस फॉर 1 डे इज गिवन इज इक्वल टू 1000। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन 1। और सेकेंड इक्वेशन है उसमें x तो हमें गिवन है, प्लस उसमें चार्ज है 26 डेज का और उसका अमाउंट गिवन है 1180। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन 2। अब इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आएगा -6y इज इक्वल्स टू माइनस का 180, तो y की वैल्यू आ जाएगी 30। इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो जैसा कि अभी हम लोगों ने निकाला था x की वैल्यू हो जाएगा 600, तो x की वैल्यू हो जाएगी 400 रुपीज़। तो ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर थे। आपको जिस मेथड से समझ आए उससे अटेम्प्ट करिएगा, लेकिन अगर आपको एग्जाम में करना है तो आपको इसी मेथड से प्रोसीड करना होगा। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। सेकेंड पार्ट है, इसमें गिवन है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज एडेड 1 is subtracted from numerator, and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग अर्लियर भी कर चुके हैं। इसमें सिंपली सबसे हम लोग कंसीडर करेंगे कि लेट दी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बी x/y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन क्या दी गई है कि फ्रैक्शन हमारा बन जाता है जो x/y है वो बन जाएगा 1/3। कब बन जाएगा? जब 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो ये हमारी हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या दी गई है कि जो हमारा फ्रैक्शन है वो बन जाएगा 1/4। कब 1/4 हो जाएगा? व्हेन
8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे 8 हम लोगों ने ऐड कर दिया। अब ये हमारे पास दो कंडीशन हो गई हैं, तो इनको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, 3x माइनस 3, जब 3 इधर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे उधर y हो जाएगा, तो ये बन जाएगी 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। ये हमारी हो गई इक्वेशन 1। और सेकेंड इक्वेशन होगा तो 4 इधर आएगा, हो जाएगा 4x, वो हो जाएगा y प्लस 8, तो ये हमारी बन जाएगी 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशन में जो y के कोफिशिएंट है वो -1 है, तो हम लोग इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 -1 हो जाएगा, तो 4x से 3x गया, यहाँ आ जाएगा x, y कैंसिल हो जाएगा, 8 माइनस 3 करेंगे तो 5, तो x की वैल्यू आ गई 5। ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/3। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, y उधर जाएगा, 3 इधर आएगा, तो 4 इंटू 3 होता है 12, तो हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू 12। तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे और रिक्वायर्ड फ्रैक्शन b 5/12, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नाउ जो हमारा पार्ट 3 है इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है। इस क्वेश्चन में गिवन ये है कि यश स्कोर करता है किसी टेस्ट में 40 मार्क्स, अगर 3 मार्क्स उसे मिल रहे हैं करेक्ट आंसर पे और लूज कर रहा है 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। लूजिंग करना मतलब एक नंबर की माइनस मार्किंग है। और अगर मान लो कि 4 नंबर उसे मिल रहे हो करेक्ट आंसर पे और 2 मार्क्स माइनस हो रहे हैं रॉन्ग आंसर पे, तो वो स्कोर करता है 50 मार्क्स। तो हमें फाइंड करना है कि जो टेस्ट है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं। तो इसमें ये दो कंडीशन आपको गिवन है, एक इक्वेशन इस कंडीशन पे बनेगी, एक इक्वेशन इस कंडीशन पे बनेगी, फिर उसको हम लोग जब सॉल्व कर लेंगे तो हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। अब इसमें हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसमें हम लोग सबसे पहले कंसीडर करते हैं कि वो नंबर ऑफ, जैसे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन टेस्ट में अगर हम लोग टी ले लें, तो अगर टी क्वेश्चन है तो उसने अटेम्प्ट सारे किए, ये हमें गिवन है, तो टी में से कुछ क्वेश्चन करेक्ट वाले होंगे, कुछ क्वेश्चन इनकरेक्ट होंगे और इनको ऐड कर देंगे तो हमें टी मिल जाएगा। तो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि x नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो करेक्ट कर रहा है और y नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो इनकरेक्ट कर रहा है। तो जब x नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट हैं और 3 मार्क्स, पहली कंडीशन देखें तो 3 मार्क्स उसे मिल रहे हैं फॉर ईच करेक्ट क्वेश्चन, तो नंबर ऑफ मार्क्स हो जाएंगे फॉर करेक्ट क्वेश्चन उसके हो जाएंगे 3x। ऐसे ही उसमें से डिडक्ट उसका भी हो रहा है 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, तो डिडक्ट होगा तो हम लोग माइनस साइन लगाएंगे और डिडक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन उसके हो जाएंगे y मार्क्स के, जो 1 मार्क का होगा। तो अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन मान लीजिए आपके पास 10 है और y है और हर क्वेश्चन का 1 मार्क कट रहा है, तो सीधा यहाँ से -10 हो जाएगा और ये इक्वल्स टू गिवन है 40 के। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन 1। अगर ये आपको समझ ना आए तो ऐसे कंसीडर कर लीजिए, अगर किसी टेस्ट में टोटल 10 क्वेश्चन है और किसी ने 5 करें करेक्ट और 5 करें इनकरेक्ट और करेक्ट क्वेश्चन करने पे उसे मिल रहे हैं 3 मार्क्स और इनकरेक्ट पे उसका माइनस हो रहा है 1 मार्क्स, तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स यहाँ से हो जाएंगे 15। तो ये हो गया 3 इंटू 5 और डिडक्ट हो जाएंगे 5 इंटू -1 जो कि हो जाएगा -5, तो उसके नंबर ऑफ मार्क्स आ जाएंगे 10 मार्क्स। इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने ये इक्वेशन बनाई है। तो ऐसे ही जो सेकेंड इक्वेशन हमें गिवन है उसमें गिवन है कि वो नंबर ऑफ स्कोर उसके मार्क्स आ रहे हैं 50, तो उसके मार्क्स आ रहे हैं टोटल मार्क्स 50, करेक्ट क्वेश्चन उसने के मार्क्स हैं 4, तो 4 इंटू एक्स हो गया नंबर ऑफ मार्क्स फॉर करेक्ट क्वेश्चन, और उसमें उसने जो इनकरेक्ट क्वेश्चन किए हैं उसके 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, तो इनकरेक्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, तो 2 इंटू वाई हो गया जो नंबर ऑफ मार्क्स उसके डिडक्ट होंगे विच विल कम इक्वल्स टू 50। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन 2। अब आप देख सकते हैं यहाँ कोफिशिएंट इसका है -2, यहाँ कोफिशिएंट है -1, तो इस इक्वेशन में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इक्वेशन 1 हम लोग यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 1 इंटू 2 माइनस इक्वेशन 2, तो हमें मिल जाएगा, ये हो जाएगी
3 टू जा 6x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 80 अपॉन 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 50। तो इसको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव होके कैंसिल हो जाएगा, ये साइन निगेटिव हो जाएंगे, तो आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 30। तो इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू 50। तो जो यश है उसने करेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं 50, और इनकरेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन निकालने के लिए 15 हम इसमें पुट कर देंगे तो जाएगा 15 3 जा 45, और यहाँ y निगेटिव है तो 45 उधर आएगा, तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 5। तो 15 क्वेश्चन उसने करेक्ट किए हैं, 5 क्वेश्चन उसने इनकरेक्ट किए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए? तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें मिल गए 20। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के 4th पार्ट पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन पूरे चैप्टर में अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में श्योरली मिलेगा। इसमें दो कंडीशन गिवन है। एक कंडीशन पहले ये गिवन है कि ए और बी दो पोजीशन है जो 100 किलोमीटर अपार्ट हैं। अगर कोई कार ए पे है, एक कार बी पे है, अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, मतलब ए अप्रोच कर रहा है बी की तरफ, बी अप्रोच कर रहा है ए की तरफ, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो वो 1 आवर के बाद मिलती हैं। और इसमें ये भी गिवन है कि वो डिफरेंट स्पीड पे ट्रैवल कर रही हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले कंसीडर कर लिया कि अगर ए चल रही है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बी चल रही है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और अगर वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो वो 5 आवर के बाद किसी पॉइंट सी पे अप्रोच कर रही हैं। ऐसे ही अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो 1 आवर के बाद सी पॉइंट पे रीच करती हैं। तो ये हमारे पास दो कंडीशन है। अब इससे हमें आंसर निकालना है। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा जो बेसिक आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या आप कह लें कि स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग दो इक्वेशन बनाएंगे और उनको सॉल्व करेंगे। अब इसको करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। एक प्रोसीजर ये है कि अगर हम लोग कंसीडर करें, अगर जो कार ट्रैवल कर रही हैं इन सेम डायरेक्शन, तो जब सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो इसमें आप देख सकते हैं कि x इस साइड को जा रहा है, y b अपोजिट साइड को जा रहा है a से। तो इसमें आप देख सकते हैं कि x किलोमीटर पर आवर से ही जा रहा है, y किलोमीटर पर आवर से ही जा रहा है, 5 आवर में मिलते हैं। तो इससे ये तो में क्लियर है कि जो x है वो y से ग्रेटर होगा, क्योंकि अगर ये y से ग्रेटर नहीं होगा तो ये कभी रीच ही नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए अगर ये 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा हो, वो 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा हो, तो b तो आगे आगे चलता रहेगा, a कभी इस पे पहुंच ही नहीं जा पाएगा। तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि x इज ग्रेटर देन y। ये हमें एक चीज पता चल गई। तो अगर वो सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो इनकी स्पीड क्या होगी? तो x अगर ग्रेटर है, सेम डायरेक्शन में है, तो कार अगर सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो उसकी स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। क्योंकि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं लेकिन दोनों की फेसिंग एक दूसरे से अलग है। ए बी पे अप्रोच कर रहा है तो बी भी आगे अप्रोच कर रहा है। अगर ऐसे ही कार जो ट्रैवल कर रही हैं वो है इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक दूसरे के पास आ रही हैं, तो एक दूसरे के पास आ रही हैं तो टाइम भी कम लगेगा, दोनों की स्पीड आपस में एक दूसरे को फेवर भी कर रही हैं, तो ये स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब इसमें पहला क्या गिवन है? पहला गिवन है कि उन्हें 1 आवर लग रहा है 100 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए जब वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन की हो गई स्पीड, स्पीड इनटू टाइम है 1 और डिस्टेंस दी गई है 100 किलोमीटर। तो ये बन गई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में हम लोग सीधे यहाँ से 5 आवर दिया है तो 5 आवर उधर कर दें, पर हम लोगों को इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें ये हम लोग नहीं कह सकते कि वो 100 किलोमीटर ट्रेवल करी है, पर आंसर वही आएगा। तो इसमें देखिए कैसे होगा। तो इसमें आप समझिए कि A जब B तक अप्रोच करेगा तो A ने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी वो हो गई 100 किलोमीटर। तो यहाँ पे X है, X ने 5 आवर में टोटल डिस्टेंस कितनी अप्रोच करी? X 5 आवर में पहुंच चुका है C तक। तो C तक पहुंचने के लिए 5x इक्वल्स टू हो गया 100। तो 100 किलोमीटर तो जब वो ट्रेवल कर लेगा 5x,
तो अभी बी तक ही पहुंचा है, तो जो ये डिस्टेंस है बी से लेके सी तक, BC की वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, y ट्रेवल कर रहा है y किलोमीटर पर आवर से, y 5 आवर में पहुंच रहा है c तक, तो BC इज नथिंग, BC इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर हम लिखें 100 प्लस BC तो ये हो गया 100, और BC की वैल्यू हम लोग देखें तो BC की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू वाई, ये है टाइम, ये है स्पीड, और हमें पता है कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, तो ये हो गया 5y। तो यहाँ पे है 5x इक्वल्स टू 100 प्लस 5y, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 100, ये हमारी बन गई इक्वेशन 2। ऐसे ही इस इक्वेशन को भी आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए a ने डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल करी d1, b ने डिस्टेंस ट्रेवल करी d2, तो हमको पता है कि d1 हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, x ये हो जाएगी x, टाइम लगा है 1 आवर d1 करने में, d2 हो जाएगा यहाँ पे y इंटू 1 आवर, दोनों को ऐड कर दोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू d1 प्लस d2, और d1 प्लस d2 आप देख सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस है 100, तो यहाँ पे मिल जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। इसमें आप ये भी देख सकते हैं, इसको 5 से यहाँ कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ये होगा इक्वेशन 2। अब ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा y कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू 120, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 120, तो x की वैल्यू आ गई 60 किलोमीटर पर आवर, और x प्लस वाई था 100, तो y की वैल्यू में मिल गई 40 किलोमीटर पर आवर। तो रिक्वायर्ड आंसर्स आर 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर। अगर आप एग्जाम में करें तो आप एग्जाम में सीधा ऐसे करके इसमें इसकी स्पीड अगर सेम डायरेक्शन की x माइनस वाई है, टाइम 1 आवर है, तो टाइम इंटू स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस कर सकते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड x प्लस 5 है, टाइम 5 आवर है, तो 5 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 100 कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने आपको ऐसे बता दिया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे मूव करेंगे जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है। इसमें ये गिवन है कि एक रेक्टेंगल है, अगर उसकी लेंथ है वो 5 मीटर से रिड्यूस कर दे रहा है, ब्रेथ 3 मीटर से इंक्रीज कर दे रहे हैं, तो जो उसका रिजल्टेंट एरिया है वो 9 मीटर डिडक्ट हो जा रहा है। ऐसे ही दूसरी कंडीशन है, उसमें लेंथ को 3 मीटर इंक्रीज कर रहे हैं, ब्रेथ को 2 मीटर इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो 67 यूनिट से इंक्रीज हो जा रहा है, स्क्वायर यूनिट से। तो हमें डायमेंशन निकालनी है। अब आप इससे दो इक्वेशन बना सकते हैं। पहली इक्वेशन हो जाएगी लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू एरिया, ये होगा इक्वेशन 1। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन हो जाएगी लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू एरिया, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब इसी इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, आपको रिक्वायर्ड डायमेंशन मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज 3.6 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू एवरीवन। अरे भाई साहब, हिप हॉप मेरी रेखा हाई, प्यार करे मेरे से वो किसी को मिलेगी नहीं, मैं वो